दोस्तों फाइनली वो अपडेट आ चुका है जिसका इंतजार अपन पिछले 30 से 35 दिन से कर रहे थे कि वजीरक्स कब अपना यहाँ पे विड्रॉल देगा और अपना जो आईएनआर पड़ा हुआ है या फिर क्रिप्टो पड़ा है वो कब अपने अकाउंट के अंदर आएगा, फिर यहाँ से ट्रांसफर करके किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर कब लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीच में इफ और बट का खेल हो और एक और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 30% टैक्स जैसे अपन विड्रॉल करेंगे उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने वाले हैं। आप सब लोग पता है कि 26 तारीख से यहाँ पे विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा और 22 सितंबर तक ये विड्रॉल चलेगा। 2 फेज के अंदर विड्रॉल चलेगा। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, ये सारी चीजें मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर शेयर कर रखी है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं भाई ये 30% का जो टैक्स का जो एक नया फंडा यहाँ पे अटका हुआ है। क्योंकि देखिए जैसे अपन आईएनआर विड्रॉल करेंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर जैसे पैसा जाएगा अपन 30% टैक्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इतने दिन तक अपने एक्सचेंज के ऊपर जो फंड पड़ा होता तब तक अपन सेफ थे और जैसे यहाँ से विड्रॉल करेंगे 30% टैक्स अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा एक बार अपन ने यहाँ पे विड्रॉल मार दिया तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल 34% जो यहाँ पे ओवरऑल अपना जो क्रिप्टो या फिर अपना जो आईएनआर है वो फ्रीज है। अभी भी वो उसको विड्रॉल नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट और यहाँ पे कर सकते हैं सब लोग कि जो यहाँ पे 66% का आपको विड्रॉल मिल रहा है। अगर आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है पैसा, फिर तो आप विड्रॉल कर लीजिए क्योंकि अगर टैक्स देना है तो फिर देना ही है, अपने को पैसा लेना है तो लेना ही है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर माइंड में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो यहाँ पे और 30% टैक्स से बचना चाहते हो, देखिए आगे आने वाले 6-7 महीने के अंदर टैक्स पॉलिसीज यहाँ पे चेंज होने वाली है इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले कुछ बड़ी न्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही थी कि भाई यहाँ पे कुछ टैक्स पॉलिसीज के अंदर चेंज हो सकता है क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती है यहाँ पे। तो ये 30% टैक्स है, जैसे आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े, 2 लाख पड़े आईएनआर के अंदर पड़े हुए, जैसे आप उसको विड्रॉल करोगे एक बार आपने ट्रेडिंग कर ली है तो आप उसके अंदर एलिजिबल होगा 30% टैक्स देने के लिए। और जैसे विड्रॉल करोगे तो फिर आपको वहाँ पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा जब भी अपन यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, जब तक ये 34% का जो टोटल अमाउंट अपने को नहीं मिल जाता तब तक ये बैंक करप्ट नहीं होगी या फिर यहाँ पे बिल्कुल ही जो सिचुएशन है वो खराब नहीं होने वाली। क्योंकि ये 34% का पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो इनको देना है यहाँ पे। तो उसको टाइम कितना लग सकता है, जैसे यहाँ पे 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल भर का भी यहाँ पे टाइम लग सकता है। इस बीच में अगर यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, जो आईएनआर आपके अकाउंट में पड़ा है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर ना करके दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे विड्रॉल बंद है, क्रिप्टो विड्रॉल बंद कर रखा है इन्होंने, आईएनआर यहाँ पे टोटल यहाँ पे अपन बैंक अकाउंट के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन खरीद रखा है, एथेरियम खरीद रखा है या फिर XYZ कोई सा भी क्रिप्टो यहाँ पे खरीद रखा है तो उसको एक एक्सचेंज के ऊपर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और न ही उसको यहाँ पे सेल करके आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है अपने को। अगर 30% टैक्स नहीं देना है तो जब ये विड्रॉल स्टार्ट हो जाए या फिर यहाँ पे सेलिंग और बाइंग स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे अपना जो आईएनआर पड़ा हुआ है इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसी दूसरी करेंसी के अंदर और यहाँ से पैसे को ट्रांसफर करके दूसरी एक्सचेंज पर लेके जा सकते हैं। जैसे बाइनेंस हो गई या फिर बाइबिट हो गई, गेट.ai हो गई, जो भी XYZ, KuCoin हो गई या फिर इंडियन एक्सचेंज की स्पेशली बात करें तो CoinDCX हो गई, इन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका मेन जब आपने क्रिप्टो के अंदर एंट्री ली थी, यानी कि मैंने और आपने जब एंट्री ली थी, अपना सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो अपने 2024 की होल्डिंग तक का था कि ये होल्डिंग हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि इसको कहाँ तक होल्ड रखना है। एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी, उस टाइम पे सेल करके यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी देखने को नहीं मिल रही तो जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे हर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर का वो यहाँ पे 2030 तक का है कि कम से कम 1 लाख रुपए, अभी 2 लाख रुपए मैंने क्रिप्टो के अंदर लगा रखे हैं। तो कम से कम यहाँ पे 2030 तक या फिर इवन 2028 तक, जब तक बिटकॉइन की नेक्स्ट होल्डिंग नहीं हो जाती उस टाइम तक मैं इसको यहाँ पे होल्ड रखूंगा क्रिप्टो को। लेकिन अपने को इस सिचुएशन के बीच में से पैसों को निकालना पड़ रहा है और जैसे निकालेंगे अपन 30% टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और जैसे यहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल स्टार्ट होता है, आईएनआर है उसको कन्वर्ट करके अपने क्रिप्टो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि बिटकॉइन या फिर एथेरियम किसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से ट्रांसफर करके अपन दूसरी एक्सचेंज के ऊपर लेके जा सकते हैं और 30% टैक्स से बच सकते हैं। और जो लोग एक लंबा विजन, एक लंबा मिशन लेके चल रहे थे वजीरक्स के थ्रू की भी इस एक्सचेंज के ऊपर फंड पड़ा हुआ है 2028-2030 तक, उनके लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आपका 1000, 2000, 10,000, 20,000 रुपए पड़े हुए हैं तो उसको आईएनआर विड्रॉल है, आईएनआर के अंदर कन्वर्ट है तो उसको विड्रॉल कर लीजिए। बाकी जहां पे देखिए लगभग 80%, 90% ऐसे लोग हैं जिनका आईएनआर के अंदर कम पड़ा हुआ अमाउंट, बाकी सारा जो अमाउंट पड़ा हुआ वो क्रिप्टो के रूप में पड़ा हुआ है। यानी कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग कर रखी है, मैंने बाइंग कर रखी है, मेरा आईएनआर के अंदर कोई वहां पे पैसा नहीं था, सारा जो पैसा था वो क्रिप्टो के रूप में था।
और सबकी ये डिमांड थी कि इफ और बट ना करते हुए सीधा जो अमाउंट है यानी कि जो क्रिप्टो है उसको भी यहाँ पे सेल आउट करके आईएनआर के अंदर कन्वर्ट किया जाए और उसको डायरेक्ट सेल करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिया जाए, या फिर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करने का यहाँ पे फीचर मिल जाए यहाँ पे वजीर एक्स के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी गिने चुने लोगों का अमाउंट पड़ा हुआ है यहाँ पे 90% 80% ऐसे लोग हैं जिनका अमाउंट केवल वो क्रिप्टो के अंदर है। तो क्रिप्टो के अंदर आपका अमाउंट पड़ा है तो फिर यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको 22 सितंबर तक तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे विड्रॉल स्टार्ट हो जाए क्रिप्टो का और इस एक्सचेंज के ट्रांसफर कर लेंगे अपन दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बाइनेंस हो गई या फिर यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज CoinDCX के ऊपर। तो ये जो 30% टैक्स है इसको बचाने के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अपने को, और जब तक ये विड्रॉल क्रिप्टो का स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक अपने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उस 30% को भी नहीं बचा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए तो फिर अमाउंट को आप विड्रॉल कर लेना और दूसरे अकाउंट दूसरे एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट अगर आपका है वहाँ पे, स्पेशली इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो CoinDCX का यूज कर सकते हैं। बाइनेंस की बात करें तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी यहाँ पे अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर। कैसे विड्रॉल करना है, कैसे डिपॉजिट करना है बाइनेंस के ऊपर, CoinDCX के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बाकी 34% का अभी भी बहुत बड़ा यहाँ पे लोचा है, उसका सॉल्यूशन या फिर उसके रिगार्डिंग अपडेट अभी भी इनकी तरफ से नहीं आया, एक सेटिस्फेक्शन जवाब देखने को नहीं मिला है। तो ये जैसे ही अपडेट आएंगे, जैसे ही कुछ न्यूज़ और देखने को मिलेगी, मैं आपके सामने क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना और आपकी जो भी कमेंट हो उन क्वेश्चन को हो उनका जवाब दे देना, उनको कमेंट कर देना, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।